और 350 करोड़ कैश तो मिला, लेकिन क्या वह खजाना मिला जिसकी तलाश में जियो सर्विलांस मशीनें जुटी थी? धीरज साहू के घरों की दीवारों और कैंपस की जमीन के अंदर इनकम टैक्स विभाग की हाईटेक मशीनों ने क्या देखा? हीरे, मोती, सोने, चांदी या किसी और बेशकीमती खजाने का कोई क्लू मिला क्या? 9 दिन 9 ठिकाने और 350 करोड़ से ज्यादा कैश। देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी का पहला चैप्टर क्लोज हो गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें लौट चुकी हैं, लेकिन जाते जाते वो कई सवाल और सियासी तूफान भी छोड़ गए। क्या अब इस कैश कांड का दूसरा चैप्टर ओपन होने वाला है? क्या अब ईडी आने वाली है? इस डिटेल रिपोर्ट में देखिए इन सब सवालों के जवाब। देश के सबसे बड़े कैश कांड में आयकर विभाग को अब तक क्या क्या मिला? कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास 354 करोड़ मिला या 500 करोड़ का कैश मिला? क्या धीरज साहू का खजाना जमीन के अंदर अभी भी दफन है? क्या इनकम टैक्स के बाद अब जांच में ईडी को शामिल करने की तैयारी है? बीजेपी ने क्यों उठाया मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा? क्यों लिया हेमंत सोरेन का नाम? कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 9 दिन तक चली आयकर विभाग की रेड अब खत्म हो चुकी है। अब तक जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक आयकर विभाग ने करीब 354 करोड़ कैश बरामद किया है, लेकिन झारखंड के बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये कैश करीब 500 करोड़ रुपए है। उधर 9 दिन धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स विभाग वापस तो लौट गया, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़ गए। क्या हाईटेक मशीनों की जांच में मिला साहू का असली खजाना? धीरज साहू का सोना रडार में आया क्या? जियो सर्विलांस मशीनों की मदद से आयकर विभाग को क्या मिला? सोने हीरे का खजाना ढूंढने में क्या हाईटेक मशीनें फेल हो गई? ये सवाल बड़े इसलिए हैं क्योंकि धीरज साहू के ठिकानों पर खास किस्म के रडार और जियो सर्विलांस मशीनों से जमीन के अंदर खजाने की खोज की खबरों ने पूरे देश में तहलका मचा कर रखा है। रांची में सुशीला निकेतन और लोहरदग्गा में मौजूद साहू के घरों से इन मशीनों की तस्वीरें भी सामने आई थी। दावा किया जा रहा था कि आयकर विभाग को 100% यकीन है कि इन घरों में कहीं न कहीं सोना दबाया गया है। इन घरों का चप्पा चप्पा खंगाला गया। दर्जनों लग्जरी कारों को पार्किंग से हटाकर जांच की गई। कम फ्रीक्वेंसी वाली मशीनों के बाद हाई फ्रीक्वेंसी मशीनों को लाया गया। यूं लगा जैसे किसी भी वक्त खुदाई की जा सकती है, लेकिन 14 दिसंबर की देर रात रांची और लोहरदग्गा के घरों से वापस लौट गई। ये भी जान लीजिए कि जियो सर्विलांस सिस्टम कैसे काम करता है। जियो सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल जमीन के अंदर मौजूद हाई ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल कामों में किया जाता है। ये मशीन जमीन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजती है। इस रेडिएशन वेव से जमीन के अंदर की ग्राफिकल इमेज बनती है। स्क्रीन पर इमेज बनने के बाद एक्सपर्ट्स को पता चलता है कि नीचे कुछ है या नहीं। जमीन के अंदर की नेचुरल स्थिति में कोई बदलाव नजर आता है तो इंडिकेशन मिलता है। ये पता चल सकता है कि कोई बाहरी चीज दबा कर रखी गई है या नहीं। इन मशीनों की एक सीमित कैपेसिटी होती है। ये मशीन जमीन के अंदर बदलाव को दिखाती है, कैश या गोल्ड नहीं बताती है। एक्सरे की तरह काम करती है मशीन। यानी अगर मशीन की क्षमता 10 फीट तक जांच करने की हो और जमीन के अंदर कोई चीज उससे भी ज्यादा गहराई में रखी हो तो मुमकिन है कि पता न चल पाए। जाहिर है आयकर विभाग की टीम लौट चुकी है तो मशीनें भी जा चुकी हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर पिछले 9 दिनों से चल रही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड खत्म हो चुकी है। देर रात इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी यहां से लौट चुके हैं। ये रांची के रेडियम रोड पर आवास है धीरज साहू का, सुशीला निकेतन। एक बड़ा बंगला है धीरज साहू का और यहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी पिछले 9 दिनों से बने हुए थे और उनके जाने के बाद परिवार के लोगों ने पूरे कैंपस की सफाई करवाई है, धुलाई करवाई है। आप जितनी गाड़ियां यहां देख रहे हैं, करीब 24 गाड़ियां हैं उनके आवास पर। सारी गाड़ियां अभी लगी हुई, लेकिन इनकम टैक्स अधिकारियों के जाने के बाद परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली है। 6 दिसंबर से जांच की शुरुआत हुई थी टैक्स में गड़बड़ी की आशंका को लेकर, लेकिन जब आयकर अधिकारियों ने जांच पड़ताल की, छापेमारी की, तो ये देखकर हैरान रह गए कि काफी संख्या में कैश घर के अंदर पड़ा हुआ था। करीब 350 करोड़ से भी अधिक की बरामदगी हुई है।
देश के इतिहास में अब तक इतनी बड़ी बरामदगी कभी नहीं हुई थी और जाहिर है इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। रेड जरूर खत्म हो गई है लेकिन इसको लेकर सियासत जारी रहेगी और जाहिर है बीजेपी जिस तरह से लगातार सवाल पूछ रही है, विधानसभा का सत्र झारखंड का चल रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में भी इसको लेकर सियासत जारी रहेगी। आयकर विभाग की कार्रवाई में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 9 ठिकानों से 354 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। शेयर के कागजात, जेवर, यहां तक कि सोने के 40 बिस्किट तक मिले हैं। अकेले बोलांगीर से 300 करोड़ नकदी मिली, टीटलागढ़ से 11 करोड़ कैश मिला, संबलपुर की शराब फैक्ट्री से 37 करोड़ की नकदी मिली, रांची वाले मकान से 3 सूटकेस में सोने और हीरे के जेवर मिले हैं। धीरज साहू के ठिकानों से नोटों से भरी अलमारियां मिली हैं। बंडल के बंडल कैमरे पर दिख चुके हैं। हीरे जवाहरात, सोने के बिस्किट मिले हैं। लेकिन दिल्ली से लेकर रांची तक कांग्रेस नेता पल्ला झाड़ने वाले मोड में हैं। नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का इस रिकवरी से कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी निजी संपत्ति है, उनका बिजनेस है। अब वो उनके व्यापार का वो पार्ट है, तो वो पार्ट में क्या सही क्या गलत तो आयकर विभाग बताएगा ना। हम कैसे जानते हैं, आप कैसे जानते हैं, हम लोगों को क्या मालूम है सब। सीबीआई जांच के लिए तैयार है आप लोग? अरे क्यों नहीं भाई, सीबीआई हम लोग क्यों, वो उनका निजी मामला है तो उसमें हम लोग क्यों उसमें शामिल हैं। वाई गठबंधन आज सहयोगी हैं आपके, आप कह रहे हैं निजी मामला है। निजी मामला देखिए, अब उनका व्यवसाय है, वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं तो ठीक है, वो एक अलग विषय है, वो व्यवसाय का विषय अलग है। लेकिन झारखंड विधानसभा के विंटर सेशन के पहले ही दिन बीजेपी ने अटैकिंग लाइन ले ली है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि धीरज साहू के पास से 500 करोड़ मिला है। बीजेपी का सवाल है कि ये पैसा धीरज साहू का है, कांग्रेस पार्टी का है या हेमंत सोरेन का है। झारखंड बीजेपी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई है और ईडी जांच की मांग की है। देश का सबसे बड़ा कैश कांड है ये। आखिर वो राशि किसकी है? 500 करोड़ से ज्यादा की राशि किसकी है? वो राशि कांग्रेस पार्टी की है, धीरज साहू की है, हेमंत सोरेन की है। हेमंत सोरेन के 4 सालों में जो खजाना की चोरी हुई, पत्थरों की लूट हुई, बालू की लूट हुई, कोयले की चोरी हुई, बड़े पैमाने पे बड़े बड़े अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, उससे जो उगाई हुई वो राशि किसकी है? इस कैश कांड का सच पूरा देश जानना चाहता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि नोटों की गड्डियां और नोटों के बंडल जमा करने वाले धीरज साहू से कांग्रेस का रिश्ता कितना मजबूत है। कांग्रेस ने 2009 और 2014 में धीरज साहू को 2 बार लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन वो दोनों ही बार नहीं जीत पाए। बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें 3 बार राज्यसभा का सांसद बनाया। धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के सदस्य बने। धीरज साहू के एक और भाई गोपाल साहू को कांग्रेस ने 2019 चुनाव में टिकट दिया, मगर वो बीजेपी के जयंत सिन्हा से हार गए। इन डिटेल्स से एक चीज तो क्लियर है, साहू परिवार कांग्रेस के बेहद करीब है और इसीलिए बीजेपी सवाल उठा रही है। हम उस पर जवाब चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से वो जवाब दे कि आखिर वो पैसा किनका है। तो लगातार भ्रष्टाचारियों से इनका संलिप्तता रही है और कांग्रेसी भ्रष्टाचार करने में माहिर रहे हैं। शुरू से इनका नेचर ही वही रहा, नस नस में है इनका ये समाया हुआ। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जनता को जवाब मिला। जनता जानना चाहती वो पैसा किसका है। आज अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं रहते तो ये तो भूखे मरने के लिए जनता को छोड़। क्या अंदेशा है, ये पैसा किसका हो सकता है? आप खुद ही समझ रहे होंगे ये पैसा किसका है। देखिए, आने वाले लोकसभा में ये प्रभावित करना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक बरामद की गई इस नकदी को ले जाने के लिए 200 बैग और ट्रंक लाए गए। ये इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। ये सारा पैसा आया कहां से, इस पर अभी तक आयकर विभाग का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये पैसा देसी शराब की नकद बिक्री से कमाया गया है। कांग्रेस का इकोसिस्टम करोड़ों रुपए के बंडल पकड़ जाने पर चुप है, मगर चोरी से इकट्ठा की गई रकम को डिफेंड करने में झारखंड में उनकी सहयोगी जेएमएम भी तरह तरह की बात कर रही है। आप जानते हैं, उस परिवार को जानते हैं ना। उस परिवार ने आज़ादी के टाइम में 35 किलो सोना दिया था, या 35 महीने से कुछ है, आज के हिसाब से वो 500-600 करोड़ रुपया हो जाता, उतना वो दिया था।
तो वो परिवार पुराना, इसके बाद और क्या क्या है उसमें तो व्यक्ति को कोई आज गलत करने की छूट तो नहीं दी जा सकती ना। नहीं, इससे पहले भी बहुत लोगों को 15,000 करोड़ रुपया पकड़ाया है, टैक्स अपना दिए हैं, और जो उनका प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया जो है वो होगा। दरअसल साहू परिवार लंबे समय से देसी शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की है। कंपनी ने 40 साल पहले उड़ीसा में देसी शराब बनानी शुरू की थी। कंपनी की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी फर्म है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक साहू परिवार 125 साल से शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है। उड़ीसा और झारखंड में ज्यादातर शराब की फैक्ट्रियां साहू परिवार की ही हैं। सिर्फ शराब कारोबार ही नहीं बल्कि दूसरे बिजनेस में भी साहू परिवार का दबदबा है। साल 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज साहू ने जो हलफनामा दायर किया था उसमें अपनी कुल संपत्ति 34.83 करोड़ रुपए बताई थी। इसमें उन्होंने हाथ में नकदी सिर्फ 27 लाख रुपए ही बताई थी, लेकिन छापेमारी में 350 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। अब सवाल ये है कि इतना पैसा कैश क्यों जमा किया गया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर इनकम टैक्स की रेड भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इसको लेकर सियासत जारी है। झारखंड विधानसभा के सत्र का आज पहला दिन है और आज पहले दिन ही विधानसभा में इसको लेकर हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायकों ने धीरज साहू मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। पोस्टर बैनर के साथ बीजेपी के तमाम विधायक पहुंचे हुए थे और उन पोस्टरों पर लिखा हुआ था कि आखिर 500 करोड़ रुपए कहां से आया। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि धीरज साहू के पास 500 करोड़ की बरामदगी हुई है और इसलिए 500 करोड़ किसका है, ये सवाल बीजेपी के विधायक पूछ रहे हैं और इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई है।